पूरे वर्ल्ड में 15 लाख लोगों की मौत किडनी की बीमारी की वजह से हो चुकी है और 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं किडनी की बीमारी से ग्रसित हैं। पूरे वर्ल्ड की टोटल आबादी लगभग 800 करोड़ है। इसमें से 80 करोड़ लोगों को अगर किडनी की बीमारी है, इसका मतलब हर 10 में से एक व्यक्ति किडनी की बीमारी से ग्रसित है। बहुत जल्दी इसे महामारी भी घोषित कर दिया जाएगा। जिस तरह से ये एक विकराल रूप लेती जा रही है, इसे एक साइलेंट किलर का नाम दिया गया है और इसे आप कह सकते हैं मेडिकल टर्म में CKD कहा जा सकता है। इसका मतलब होता है क्रोनिक किडनी डिजीज। क्रोनिक का मतलब होता है जो लंबे टाइम तक चलती है। अब जहां तक इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में लगभग 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जो किडनी की बीमारी से ग्रसित हैं। इसका मतलब कि 140 करोड़ लोग में से अगर 12 करोड़ लोग किडनी की बीमारी से ग्रसित है, इसका मतलब है कि हर 10 में से एक व्यक्ति इंडिया में किडनी की बीमारी से कहीं ना कहीं ग्रसित है और ये बढ़ के चाइना में 14 करोड़ हो जाता है। जहां तक अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका में हर 7 व्यक्ति में से एक व्यक्ति किडनी की बीमारी से ग्रसित है। किडनी का काम है कि हमारे ब्लड से जो वेस्ट लिक्विड होता है, जो गंदा पानी होता है, उसे निकालना और फ्रेश ब्लड को, प्योर ब्लड को हमारे बॉडी के अंदर दोबारा भेजना है। ये काम होता है। सिर्फ यही काम नहीं है किडनी का और भी काम है। जैसे कुछ हार्मोन्स भी सिक्रिएट करती है किडनी, जो हमारे बीपी को, ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। किसी भी व्यक्ति के शरीर में किडनी की बीमारी, जिसे CKD कहते हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज, ये किस लेवल पे जा चुकी है, कितना विकराल रूप ले चुकी है, ये कैसे डिफाइन करते हैं? तो इसे डिफाइन करने के लिए इसे 5 स्टेज में बांटा गया है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5। स्टेज 1 में होता है जिसमें GFR एक टर्म आता है। अब GFR क्या होता है? GFR होता है हमारे किडनी से कितना वेस्ट लिक्विड, कितना मिलीलीटर वेस्ट लिक्विड पर मिनट रिफाइन हो रहा है, इसे कहते हैं GFR। अगर ये GFR 90 या 90 से ज्यादा है तो हमारी बॉडी स्टेज 1 में है। स्टेज 1 में मतलब हमारा किडनी काम कर रहा है, बस हल्का माइन्यूट यहाँ पे प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। स्टेज 2 में GFR जो होता है वो 60 से 90 के बीच में चला जाता है। अगर ये 60 से 90 के बीच में है तो हमारे किडनी में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, थोड़ी ज्यादा हुई है। किडनी अभी भी काम कर रहा है लेकिन डैमेज होना शुरू हो गया है। वहीं स्टेज 3 की बात करते हैं, 30 से 60 के बीच में है GFR, तो इसका मतलब अब हमारा किडनी डैमेज हो रहा है। अच्छा खासा डैमेज हो चुका है हमारा किडनी और प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। स्टेज 4 की बात करते हैं, स्टेज 4 में ये 15 से 30 के बीच में GFR आ जाता है। इसका मतलब किडनी हमारा डैमेज अच्छा खासा हो चुका है, अब बहुत कम ही है हमारे जो फ्लूइड आ रहा है, जो गंदा खून आ रहा है, उसे रिफाइन कर पा रहा है, बहुत कम कर पा रहा है। और जनरली जो डायलिसिस होता है वो स्टेज 4 से ही स्टार्ट हो जाता है। स्टेज 5 की बात करते हैं तो यहाँ पे GFR जो होता है वो 15 से कम आ जाता है। यहाँ पे हमारा किडनी खत्म हो चुका है। किडनी खत्म हो चुका है मतलब अब हमें डायलिसिस की जरूरत है। अब सबसे जरूरी चीज जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें किडनी की प्रॉब्लम है या नहीं है, क्योंकि कई लोग को पता ही नहीं चलता है स्टेज 1 में कि उसे किडनी की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है। और जब वो डिटेक्ट कर पाते हैं या पता चल पाता है, वो कहीं ना कहीं स्टेज 2 के लास्ट स्टेज पे जा चुका होता है या स्टेज 3 स्टार्ट होने वाला होता है। वहां से फिर मुश्किल हो जाता है। और सबसे खतरनाक चीज क्या है किडनी की बीमारी के साथ कि ये रिवर्सिबल नहीं है, मतलब इसे ठीक नहीं किया जा सकता है। अगर किडनी आपका डैमेज हो गया या किसी का डैमेज हो जाता है तो वो वहां पे रोका जा सकता है उसे आगे बढ़ने से, लेकिन उसे ठीक नहीं किया जा सकता पूरी तरीके से। तो सिम्टम्स क्या है? सबसे पहले आपका ज्यादा पेशाब होना, थकान होना बॉडी में, फिर नींद चले या नींद नहीं आना कंटिन्यू, पैर में, हाथ में फूलन होना, स्वेलिंग होना, फिर आंख फूलना, जो आपका स्किन जो होता है वो ड्राई हो जाता है, फिर इचिंग होने लगती है, मतलब खुजली होने लगती है, फिर आपको वोमिटिंग आने लगता है। ये सब सिम्टम्स हैं। और भी कुछ सिम्टम्स हैं जैसे मसल्स क्रैम्प होने लगती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, आपका चेहरा का जो कलर है, जो चमक है वो कम हो जाती है, डार्क हो जाता है। ये सब कुछ सिम्टम्स है जो बताता है कि कहीं ना कहीं आपका किडनी डैमेज हो रहा है, किडनी में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। और सबसे ज्यादा खतरा किसे? वो है जिसके पास डायबिटीज है, जिसकी बीपी, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, बीपी का प्रॉब्लम है, जिससे दिल की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, जिसके फैमिली में कहीं ना कहीं किसी को किडनी का प्रॉब्लम रहा हो, उसे भी
जिसका जो किडनी का साइज होता है वो एबनॉर्मल होता है। जो साइज मैंने बताया अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर जो है, अगर उससे कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर में कुछ चेंज होता हो या डायमेंशनली कुछ अलग हो, तो वहाँ भी आप कह सकते हो कि किडनी की प्रॉब्लम आने का चांस होता है। जिनकी एज 60 से प्लस होती है, 60 से ज़्यादा होती है, उनमें किडनी की प्रॉब्लम आने का ज़्यादा चांस होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जरूरी चीज, जो लोग ज़्यादा पेन किलर लेते हैं, पेन रिलीवर लेते हैं, उसकी किडनी भी डैमेज होती है पेन किलर से। इसलिए कहा जाता है कि आप पेन किलर जब लो तो जब डॉक्टर बताए तभी लो और उतनी ही क्वांटिटी में लो। अब प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है? किडनी की बीमारी तो ठीक हो नहीं सकती पूरी तरीके से, इसे रोका कैसे जा सकता है? जिस स्टेज पे है उसी स्टेज पे सबसे पहले आपको अपना बीपी कंट्रोल रखना है, ब्लड प्रेशर, और आपका जो डायबिटीज है, डायबिटीज की जो प्रॉब्लम है, शुगर की जो प्रॉब्लम है, उसे मेंटेन रखना है। आपको अपने खान पीन डाइट में पूरी तरह, मतलब कह सकते हो कि डाइट कंट्रोल वे में आपको खाना खाना है। आज जो सही हो वो मैं आगे बताऊंगा, जो सही हो वो चीज खाना है। आपको काम करना पड़ेगा, स्वेटिंग, बॉडी से पसीना लाना पड़ेगा। बॉडी से जब स्वेटिंग होगी, पसीना आएगा, तो फिर वो सही होता है। आपके किडनी की प्रॉब्लम ना हो आपके शरीर में, इसके लिए पेन रिलीफर, जैसे मैंने बताया कि वो बिल्कुल उतना ही ले जितना डॉक्टर बता रहा है, और अपने मन से बिल्कुल ना लें। कोशिश करें कि पेन किलर ले ही ना, बहुत कम लें, और कंटिन्यू चेकअप कराते रहें। अगर कुछ सिम्टम्स आ रहा है तो कंटिन्यू चेकअप कराते रहे। फिर अगर मेडिसिन ले रहे हैं तो मेडिसिन लेते लेते में भी चेकअप कराते रहे कि कहीं ये बढ़ तो नहीं रहा है या वहीं पे रुका हुआ है। दारू, शराब, टोबैको, इन चीज़ों से बचें। और अपना जो बॉडी का वेट है वो वेट बिल्कुल बैलेंस्ड वे में रखें। बैलेंस वेट, कौन कौन सा खाना अवॉइड करना होगा या क्या खाना होगा जिससे किडनी की प्रॉब्लम ना हो या कम से कम हो। तो पहले आपको जो खाना है उसमें सॉल्ट ही जो है, सॉल्ट कम लेना है, मतलब ज़्यादा नमक नहीं होना चाहिए खाने में। और प्रोटीन बिल्कुल राइट अमाउंट में लें, ज़्यादा प्रोटीन ना लें। फ्रेश फूड और वेजिटेबल खाएं, फ्रेश फूड वेजिटेबल जिसमें फास्फोरस कम हो। लाइक बीन्स आप नहीं खा सकते हैं। अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है या अगर किडनी की प्रॉब्लम से बचना है तो बीन्स आपको अवॉइड करना होगा। और वो खाना जिसमें पोटेशियम ज़्यादा होती है वो भी आपको नहीं खाना है, जैसे केला, संतरा, पोटैटो, ये सब चीज़ें आपको नहीं खानी अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है। ये डेटा जब मैं इकट्ठा कर रहा था तो सही में मैं सोच रहा था ये कितनी खतरनाक रूप लेती जा रही है, और जिस तरह से इसका ग्राफ बढ़ा है किडनी की बीमारी का, वो आप सोच भी नहीं सकते हो। मैं तो कहता हूँ कि बहुत ही जल्दी इसे महामारी भी घोषित कर दिया जाएगा। और कई लोगों ने तो चेकअप भी नहीं कराया। ये जो रिपोर्ट आ रही है, जो इंडिया में ही 12 करोड़ लोग हैं, टोटल 140 करोड़ लोगों ने अपना टेस्ट भी नहीं कराया होगा। तो अगर टोटल लोग टेस्ट करा ले तो मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं 18 करोड़ के करीब करीब भी जा सकती है। पूरे वर्ल्ड में जो 80 करोड़ है, मुझे लग रहा है अगर टोटल आबादी, वर्ल्ड की टोटल आबादी अगर टेस्ट करा ले तो ये कहीं ना कहीं 125 करोड़ भी जा सकती है। मतलब आप समझ सकते हो कितनी खतरनाक हो चुकी है।